मोदी महान है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। वाह मोदी जी वाह वाह। महान तो है भाई, किसानों की तो अच्छी दुर्दशा करने में लगे पड़े। मान के मेन कारण क्या है जी कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। भारत देश जो है वो संस्कृति के लिहाज से महान मानते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत देश एक महान देश है। बचपन से लेके अब तक हमने हर बुक हर न्यूज़पेपर में यही पढ़ा है। हमारा भारत देश महान क्यों है वो तो आप लोगों को पता ही है, वो आप कमेंट करके बताने वाले हो। ऐसे तो नहीं होता है। परंतु आज हम आए अपने लोकल पार्क में। यहाँ लोगों का क्या मानना है कि भारत किस लिए महान है, क्या कारण है इसकी महानता के, तो लोगों से जानते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं। तो आइए चलते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव है। तो राकेश यादव, आप हमें बता सकते हैं कि हमारा देश इतना महान क्यों है? आपके नज़रों में क्या कारण है उसके? भारत महान के मेन कारण क्या है जी कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। क्योंकि यहाँ बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोली जाती है, लेकिन तब भी सब मिले कम्युनिटी एक है। यहाँ पर कम्युनिज्म है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी विकास के रिगार्डिंग देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारा इंडिया आगे क्यों है? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। क्योंकि बहुत छोटा जैसा हमारा बहुत बड़ा उनसे, लेकिन फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी में आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो रीज़न इस तरह सही है कि सबके अंदर एक बात है कि भाई सबको आगे बढ़ना है। मजा आया। तो अभी हमारे साथ थे राकेश भाई, इन्होंने बताया कि भारत में एकता है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ एक साथ रहते हैं, ये भारत को महान बनाता है। तो भैया आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र सर, आप हमें बताइए कि भारत देश इतना महान क्यों है, आप क्या मानते हो? महान तो है भाई, किसानों की तो अच्छी दुर्दशा करने में लगे पड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जरा सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो, और ऐसी तैसी लगी पड़ी, और जो बेचारे खाने को दे रहे हैं उन्हीं को ये लोग क्या करते फिर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सारी इन्होंने जो लीगल पॉलिसियां कर रखी हैं, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अडानी और अंबानी ये साले देश चलाएंगे, जो बेचारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये चलाएंगे। चुप हो जा, सातवीं फेल। बस सब क्या कहें, महान कहूँ, दुर्दशा कहूँ, क्या कहूँ, मेरी तो खुद समझ से बाहर है भाई। तो इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, आप खुद समझ जाओ। तो भाई हमारे साथ थे, अभी इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भारत महान है या नहीं है। इनके भी पॉइंट्स बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ताज़ा हालात को देखते हुए अब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? भगवत शर्मा। तो जैसे कि हमारे साथ भगवत शर्मा अंकल जी, हम इनसे पूछते हैं कि भारत देश महान क्यों है इनकी नज़रों में। तो आइए पूछते हैं। हाँ जी, भारत देश जो है वो संस्कृति के लिहाज से महान मानते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति जो है वो शुद्ध आध्यात्मिकवाद से जुड़ी हुई है। और देशों की संस्कृति संस्कृति है ही नहीं, और तो कहीं ना उन्हें माँ का पता न बाप का पता। यहाँ संस्कृति के हिसाब से आध्यात्मिकवाद को मानते हुए भारत को महान कहा गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ सब धर्मों की पूजा होती है। भारत में सर्वधर्म देश है ये भारत। तो अभी हमारे साथ अंकल जी थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारा देश महान इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है और कोई देश संस्कृति पे चल ही नहीं रहा भारत के अलावा। और दूसरी बात इन्होंने रखी कि हमारे देश में हर प्रकार के धर्म में हर प्रकार की टाइप की पूजा होती है, नमाज पढ़ते हैं, तो हर प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं। ये बातें हमारे देश को महान बना रही हैं। मलखान सिंह। अच्छा, मलखान सिंह हमारे साथ हैं, तो हम बताएंगे कि देश महान क्यों है। नहीं, मोदी महान क्यों? अच्छा, मोदी महान क्यों है ये बताने वाले। मोदी महान क्यों है? मोदी महान है, नोटबंदी लगाई, मोदी महान है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जिंदाबाद, यानी कि इन्होंने कहा कि देश की तो छोड़ो, पहले मोदी की बात करते हैं। मोदी ने नोटबंदी लगाई इसलिए मोदी जिंदाबाद। हाँ तो भैया आपका नाम क्या है? प्रेमपाल गुप्ता। प्रेमपाल सर हमारे साथ हैं, ये बताएंगे इनकी राय क्या है। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी ने वो लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी करी है, GST लगाई है। इससे आपका कुछ फायदा हुआ है, नुकसान? ऐसा क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ आपका? हाँ तो भैया बताएंगे अपनी राय की, भैया की नज़रों में क्या है। हाँ भैया, मेरी नज़रों में ये है कि काम के लिए ये नेता सही नहीं है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम है हमारे मजदूर आदमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। अगर काम धंधे के लिए अगर करते, मजदूर आदमी सपोर्ट में रहते तो बढ़िया रहते।
अच्छा, तो मजदूर आदमी के सपोर्ट में नहीं है, तो मतलब किसकी सपोर्ट में है? सपोर्ट में क्या, जो बड़े बड़े उद्योगपति उन्हीं की सपोर्ट में। हम लोगों को क्या हो रहा, हम तो लोग आज काम मिल रहा, कल की ठाली घूम रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कल मिल गया, परसों ठाली घूम रहे, क्या काम बताओ मुझे, कितना काम रह रहा। दाने दाने से मोहताज हो रहे सारे हम। तो भैया का ये कहना है कि जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं वो सारी बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद है, और जो नीचे के तबके के लोग हैं वो परेशान है, दाने दाने के लिए परेशान। भैया ने जैसे बताया, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।